नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल भौतिक लोक में। उम्मीद है पूरा परिवार हमारा बहुत अच्छा कुशल मंगल से होगा। मैं आशीष दीक्षित, आपका अपना पुराना हमसफर और दोस्त। स्वागत है आप सबका आज की कहानी के एक नए एपिसोड में। कुशल क्षेम पूछना इसलिए आवश्यक कि आजकल कोरोना का दौर चल रहा है और कोरोना के दौर में सबसे बड़ी कुशलता यही है कि सब कुशल मंगल से हों, सब झकास बिंदास जीवन जी रहे हों। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए कहानियों की श्रृंखला का आज क्रम स्टार्ट करते हैं। और कल हम लोगों ने 10वां एपिसोड शूट किया, स्वामी विवेकानंद पर आधारित था। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, बहुत सारे लोगों ने अप्रिसिएट किया, लाइक किए, बहुत अच्छा लगा। और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स इस टाइम थोड़ा इंक्रीज होना डे बाय डे कम हो गया है। तो आप लोगों से सविनय निवेदन है कि थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट लाइए तो थोड़ा लाइव आया जाए, है ना। 1000 सब्सक्राइबर पर शायद है वो, मुझे बहुत कुछ पता भी नहीं है क्योंकि वो ये माध्यम जो हम लोगों ने चुना है ये केवल और केवल एक दूसरे का साथ देने, एक दूसरे के साथ रहने और इस समय को पूर्णतया वैल्यूएबल तरीके से बिताने के लिए किया गया है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है। तो आज की कहानियों के क्रम में हम लोग जुड़ते हैं। आज की कहानी है महर्षि अगस्त की। महर्षि अगस्त को जानते हो आप लोग? हाँ, यही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है? सनातन धर्म के बारे में और सनातन धर्म से संबंधित विषयों के बारे में, विषय आचार्यों के बारे में और उनसे संबंधित व्यक्तित्वों जो भारत की महान विभूतियां थे उनके बारे में जानना ये बड़ा आवश्यक है। तो महर्षि अगस्त जी जो थे वो पुलस्त ऋषि के वंशज थे। पुलस्त ऋषि जानते होंगे आप, वंशज क्या थे? पुलस्त ऋषि के पुत्र थे। तो पुलस्त ऋषि कौन थे? आपको रावण याद होगा, रावण तो याद है ना। हा 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 हा, रावण, मैं रावण हूं, लंकापति रावण। तो लंकापति रावण जो था उसके पापा का नाम था विश्रवा। क्या नाम था? विश्रवा। और विश्रवा के पिताजी का नाम था पुलस्त। क्या नाम था? पुलस्त। तो ऋषि पुलस्त के पहले बेटे का नाम विश्रवा था और दूसरे बेटे का नाम अगस्त्य था। क्या नाम था? अगस्त्य। अगस्त महीना वाला नहीं, अगस्त्य, आधा ता फिर या, अगस्त्य। तो अगस्त मुनि जो थे वो कह सकते हैं कि विश्रवा के भाई थे और रावण के चाचा थे। लेकिन प्रकृति एकदम विपरीत। रावण स्वयं राक्षस था, लेकिन महर्षि पुलस्त जो थे या फिर महर्षि विश्रवा थे या महर्षि क्या बोलते हैं अगस्त थे, ये लोग राक्षस कुल में नहीं थे। रावण भी राक्षस ना होता, वो भी प्रकांड पंडित था। लेकिन बात ये है कि मम्मी जो उसकी थी ना, एक नंबर की राक्षसी थी तो इसलिए उसके अंदर जो राक्षसी के गुण आए, जो एक तामसिक प्रवृत्ति होने के कारण। खैर, तो हम लोग आज कहानी सुन रहे हैं। आज कहानी है, छोटी सी कहानी है अगस्त मुनि के बारे में। तो अगस्त मुनि अपने आप में एक महामुनि थे। सप्तऋषियों में उनका एक नाम है। सप्तऋषि हम लोग जानते हैं ना, सप्तऋषि 7 तारे वहां तारामंडल में ऊपर दिखाई देते हैं। छत के ऊपर चढ़ो, ध्रुव तारा एक तरफ दिखता है, एक तरफ 7 तारों का समूह दिखता है, 7 तारे एक साथ दिखते हैं। सप्तऋषियों में एक ऋषि थे, कौन? अगस्त्य। तो एक बार की बात है, एक जंगल था, दंडक वन था। दंडक वन में 2 राक्षस रहते थे, कहीं से आ गए, पता नहीं कहां से। तो राक्षसों का नाम था, एक का नाम था आतापी और दूसरे का नाम था वातापी। क्या नाम था? आतापी वातापी। आतापी वातापी 2 राक्षस थे। अब आतापी वातापी राक्षस जो थे ये क्या काम करते? ये जंगल में आए और निवास करने लगे। अब निवास के बाद भाई जरूरत है खाने पीने की, तो अब उनको कुछ मिले ना खाने पीने के लिए। तो 2-4-10 दिन तो इधर उधर के जंगली जानवरों को मार मार के खाए। लेकिन हुआ क्या, वो जंगली जानवरों को मारने के लिए शिकार विकार करना पड़ता है, ये सब उल्टी सीधी चीजें करना पड़ता है। ये सब करने की वो बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे। अच्छा, चूंकि राक्षस थे तो मायावी भी थे। तो मायावी विद्या से वो लोग, मतलब राक्षस मायावी होते थे, बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत सारी तपस्याएं करते थे और अपने भगवान शंकर भोलेनाथ जो है ना, आज तो तुम और डानी, वो कुछ भी दान दे देते थे। तो उनका वो खाली खुश कर ले जाओ, बस काम खत्म। तो वो सब राक्षसी प्रवृत्ति के जरूर थे, लेकिन ताकतवर थे, मायावी विद्या से लैस थे और वो सारी विद्याएं जानते थे। अदृश्य होना, कट जाना, फिर जुड़ जाना, एक साथ कई सर कर लेना, एक साथ कई रूप बना लेना, ये सब उनके लिए एकदम नॉर्मल बात था, एकदम आम बात था। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने वहां के जो आसपास रहने वाले ऋषि मुनि थे इनको अपना निवाला बनाना शुरू किया। कौन? आतापी वातापी नाम के दोनों भाइयों ने। अब दोनों भाई थे, दोनों राक्षस थे। तो हुआ क्या
कि थोड़े दिन तक तो भाई वन में जो जो आसपास के जो राक्षस थे, जो जो अग्निहोत्री थे, जो जो हवन किया करते थे, जो भी वहां तपस्या करने के लिए जो जाया करते थे, उन सबको तो मार मार के खाया पिया। अच्छा, थोड़े दिन जब बीत गया तो हुआ ये कि भाई अब वहां तो लिमिटेड आदमी, 2 4 10 20 50 100 आदमी रहा होगा, तो वो तो मार के खा गए भाई थोड़े दिन में। अब भोजन की कमी, तो होता है क्या कि राहगीरों को खाना पीना शुरू कर दिया। ये सब क्या करते, इन्होंने एक बढ़िया योजना बनाई खाना खाने की। क्या योजना बनाई, ये पहले बुलाते खाने पे किसको, जो राह में चलते हुए व्यक्ति मिलते, कोई भी व्यक्ति हो राह पे चल रहा हो तो उसमें। अच्छा, उस समय होता क्या था, ये था कि जो ऋषि मुनि हम लोगों के होते थे, ऋषि मुनि खोज के लिए जंगलों में जाया करते थे। भाई ऋषियों का हमारे यहाँ खोज क्या था, जैसे आजकल के जमाने में वैज्ञानिक होते हैं, वैसे हम लोग के सनातन धर्म में क्या होते थे, ऋषि होते थे। वो इधर उधर किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी की खोज करने ये सब जंगलों में जाया करते थे, तपस्या करते थे, वहां से शक्तियां अर्जित करते थे हमारे समाज के लिए। बहुत प्रकार की जो है संजीवनी बूटी, नखरंजनी बूटी, अरे तमाम तरह की जड़ी बूटियां जो है, जो चिकित्सा पद्धति में या अन्य पद्धतियों में उपयोग हुई, ये सब का एकत्र करते थे। तो होता ये था कि एक रास्ता था, एक रास्ता जाता था, पगडंडियां थी, उन पगडंडियों पर आते जाते बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि ब्राह्मण गण ये सब आया जाया करते थे। तो एक दिन की बात है कि एक भाई ब्राह्मणों का जत्था, 2 3 ब्राह्मण थे, वो जा रहे थे उधर से। तो ये वातापी जो राक्षस था, आतापी राक्षस गया और उन लोगों के सामने जाके प्रणाम किया और कहा कि मुनियों, आप सबका स्वागत है आप इस वन में, और आप लोग थक गए होंगे तो आप लोगों के विश्राम और कुछ थोड़ा बहुत जलपान की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है, हम है, हमारा भाई है, और आप लोग कृपया आइए हमारे साथ, हमारे घर में भोजन कीजिए। अच्छा, तो ये बात भाई जब बोला तो ब्राह्मण जो थे, वो सब ब्राह्मण आदमी जानते हो थोड़ा जो है खाए पिए में शौकीन हुए थे। तो हुआ ये कि जब थोड़ा निमंत्रण भी मिल गया, अच्छा थके हारे थे बेचारे, उनको लगा कि भाई कोई सभ्य पुरुष है जो आमंत्रण दे रहा, निमंत्रण दे रहा, तो चलो चला जाए। अब ये जो है 3 ब्राह्मण भाई धीरे 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 करके चल दिए, चलते चलते पहुंचे भाई उसकी कुटिया में। कुटिया में गए तो देखा वहां पे एक ही राक्षस, मतलब राक्षस क्या, आतापी तो उनको बुला के लेके आया था, अंदर केवल वातापी था। अब वातापी जो है वो, आतापी अंदर जाता है, वातापी को क्या करता है, काट के, यानी अपने भाई को छुरिया उठाया, चक्कू उठाया, काट पीट के और जो बढ़िया छौंक बघार के बना दिया बढ़िया मस्त। अब भोजन तैयार हो गया। अब इतना स्वादिष्ट लजीज व्यंजन बनाया कि अच्छा ब्राह्मण सब बाहर बैठे, ये सब रसोई में जाके ये सब अपना काम कर लिए। तो बढ़िया लजीज सा व्यंजन बन के आया, और जब व्यंजन आया तो ये जो ब्राह्मण थे 2 3, ये जान नहीं पाए कि क्या बना है। अब ये मस्त एकदम झकास मस्त खुशबू आ रही थी। अब खुशबू आ रही थी तो बढ़िया परोसा गया तो तीनों लोग मिलके बढ़िया आराम से भोजन ग्रहण कर लिए। अब जब भोजन ग्रहण कर चुके, पानी वानी पी चुके, तो वातापी जो था, मतलब वातापी को तो बना डाला काट कूट के, तो आतापी जो था वो क्या करता है, वो सामने बैठता है इन ऋषियों के, इन ब्राह्मणों के, और सामने बैठकर उसने क्या किया, उसने आवाहन करना शुरू किया। क्या आवाहन किया कि हे वातापी बाहर आ जाओ, हे वातापी बाहर आ जाओ, हे वातापी बाहर आ जाओ। अब वातापी कहाँ, वातापी तो टुकड़े होके काट काट के अंदर चले गए पेट में। अब वो मायावी था, क्या किया कि तीनों ब्राह्मणों के पेट चीरकर वातापी भैया निकल आया बाहर। कैसे निकला कि एक पेट से सर निकला, एक पेट से मध्य भाग निकला, एक पेट से पैर निकले, और तीनों फिर जुड़ गए, और जुड़ के वो फिर अट्टहास करने लगा, हा 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 हा। मतलब राक्षस था, ऐसे हंसता था, ऐसे नहीं हंसता था, कुछ ऐसा हंसता रहा होगा, हम नहीं हंस पाते। तो हुआ ये कि वो भैया तीनों लोगों को पेट फाड़ के निकल आया। तीनों को पेट फट गया तो भाई वो तो मर गए। अब वो मर गए तो 2 4 5 दिन की उनकी बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था हो गई। उन ब्राह्मणों को बढ़िया काटा, रसोई में फिर बनाया, तो थोड़े दिन की व्यवस्था हो गई। अब 2 3 4 दिन गुजर गए भाई। अब यही क्रम लगातार अपना लिया किसने, आतापी वातापी दोनों भाइयों ने। ये दोनों क्या करते, राहगीरों को बुलाते, उनको अपने घर में निमंत्रण देते खाना खाने का, और वो या यूं कह लो कि जो है उनको भोजन के लिए आमंत्रित करते, और उसके बाद एक भाई दूसरे भाई को काट डालता, काट के बना देता। बनाने के बाद जो भी
बनता व्यंजन, वो व्यंजन उन राहगीरों को, वो आए हुए अतिथियों को खिलाया जाता। और उसके बाद दूसरा भाई क्या करता, वो उन लोगों के सामने बैठता और फिर आवाहन करता कि हे आतापी बाहर आ जाओ, हे आतापी बाहर आ जाओ। और जैसे 3 बार कहते कि हे आतापी बाहर आ जाओ, वो दूसरा वाला भाई जो पेट के अंदर होता भोजन के रूप में, वो तुरंत पेट फाड़ के बाहर आ जाता। अब वो आदमी मर जाता जिसका पेट फाड़ के बाहर आए। अब मर जाता तो बढ़िया आराम से फिर वो इन लोगों का निवाला बनता। अब ये क्रम चलता रहा। तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15, 20 दिन, साल, 2 साल चला। धीरे 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 क्या हुआ कि वहां आसपास दंडक वन के इलाके के आसपास से जो है वो आने जाने वाले राहगीरों की संख्या लगभग खत्म हो गई। ब्राह्मणों की संख्या कम होने लगी और ऋषि मुनि जो खोज के लिए जाते थे, जो डिस्कवरी के लिए जाते थे, उनकी भी संख्या कम होने लगी। तो जब संख्या कम होने लगी तो ये बात फैल गई कि वहाँ उस राक्षस में, वहाँ उस जंगल में जो लोग जाते हैं वो लौट के नहीं आते। अच्छा, ये बात पता चली अगस्त मुनि को। तो अगस्त मुनि ने सोचा कि चलो हम इसका पता लगाते हैं क्या मामला है। अब अगस्त मुनि भाई चल दिए जंगल की तरफ। चलते चलते जब ये भी पहुंचे वहीं अड्डे पे, तो अड्डे पे भाई एक भाई लगा था, आतापी। तो आतापी ने जैसे देखा कि महामुनि आए हैं तो उनसे भी वही प्रार्थना कि हे महामुनि, हम यहाँ जंगल में रहते हैं और हमारी प्रार्थना है कि आप कृपा करके हमारे मंदिर में चलिए, हमारे घर में चलिए, हमारी कुटिया में चलिए और थोड़ा सा जो भी प्रसाद है वो ग्रहण कीजिए और हमको कृतार्थ कीजिए। आप अगर हमारे घर का अन्न ग्रहण कर लेंगे तो हमको बड़ी खुशी मिलेगी। कुछ समझ में थोड़ा बहुत अगस्त मुनि को आया कि मामला यहीं गड़बड़ है। अच्छा भाई, जाते हैं अगस्त मुनि। अगस्त मुनि गए तो जाते ही उसके घर में पहुंचते ही इन्होंने अपना आसन लगा दिया और आसन लगाकर जो है वो ध्यान मग्न हो गए और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, आप जाओ भोजन का प्रबंध करो, जब हो जाएगा तब बताना। अब ध्यान मग्न होकर इन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखना शुरू किया अगस्त मुनि ने कि ये करता क्या है। तो देखा अंदर मुनि से, वो बैठे बाहर हैं और अंदर किचन का जो सीन है वो मान लो कैमरे के द्वारा वो दिमाग में चल रहा है। अरे बड़ी तगड़ी व्यवस्था थी उस समय टेक्नोलॉजी की। ऐसे आंख बंद करके सोचो और सब कुछ दिखाई देने लगता था। जैसे आजकल तुम लोग इमेजिन करते हो कि नहीं? इमेजिन बहुत करते हो, है ना? हाँ, फिजिक्स पढ़ते हो तो इमेजिन कराया जाता ना। तो जैसे इमेजिन करते हो ऐसे उस समय क्या था, उस समय सब कुछ दिखाई देने लगता था। दिखता है ना तुम लोगों को? हाँ, हम जानते हैं दिखता है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि वो दिखने लगे भाई, अगस्त मुनि को दिखने लगा सब कुछ अंदर जो चल रहा था। कहाँ चल रहा था? किचन में। तो उन्होंने देखा कि किचन में वही काम हुआ कि एक भाई ने दूसरे भाई को काट डाला और काट के बढ़िया नान छोट एकदम रत्ती बोटी बना, कीमा उमा बना के बढ़िया मेंटेन करके कढ़ाइया में छोंक के बढ़िया लजीज व्यंजन तैयार किया। तैयार करके लेके आया। अब लेके आया तो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहा हे महामुनि, ये प्रसाद है, आप ग्रहण कीजिए। अब अगस्त मुनि ने देखा कि उसमें बेटा वातापी कटे बड़े हैं। अगस्त मुनि ने कहा चलो कोई बात नहीं, लाओ। अगस्त मुनि ने ग्रहण कर लिया, खा लिए। खा गए जब उसको, वो चला गया पेट में। अब जैसे पेट में चला गया तो आतापी बैठा बाहर और बुलाता है, वातापी बाहर आओ, हे वातापी बाहर आओ। तो एक बार बोले हे वातापी बाहर आओ। तो अगस्त मुनि ने अपना हाथ ऐसे लिया और पेट पर फेरा, कहा जीर्णो भव वातापी, मतलब वातापी मेरे पेट के द्वारा, मेरे उदर के द्वारा तुम पच जाओ। अब उधर वो फिर बुलाया, हे वातापी बाहर आओ। तो फिर ये बढ़िया पेट पे हाथ फेरे अगस्त मुनि, कहे जीर्णो भव वातापी। अब फिर वो उधर बुलाए कि हे वातापी बाहर आओ। तो इधर फिर अपना पेट सहलाए ये अगस्त मुनि, जीर्णो भव वातापी। काम खत्म। यानी वातापी तो गया पच भैया। अब अगस्त मुनि इनसे कहे कि अब वो बाहर नहीं आएगा, जिस उनका काम खत्म, अब वो बाहर नहीं आएगा। ये बात जब सुनी, 3 बार पुकारने पर भी वातापी बाहर नहीं आया तो वातापी को गुस्सा लग गई बहुत बम्पर। अच्छा, राक्षस जो होते हैं ना उनको गुस्सा बहुत तगड़ी आती। क्रोधी स्वभाव अगर किसी का है तो यूं समझो वो राक्षस आए, समझो। हाँ, राक्षसों को गुस्सा बहुत आती है, उनका मुंह फूल जाएगा, सूज जाएगा, फिर हंसेंगे कस के। हंसते खाली चीज जानते हो किस बात के लिए? कि गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, लेकिन गुस्सा आ जाती। तो हुआ क्या, उसने फिर रिक्वेस्ट की। देखो, अपना काम लॉस नहीं किया, मतलब अपना काम को क्या बोलेंगे हिंदी में, धैर्य को लॉस नहीं किया। उसने कहा कि महामुनि आप रुकिए थोड़ी देर, अब आप और भोजन ग्रहण करिए, थोड़ा सा भोजन और है।
कहा ठीक ले आओ। वो गया भैया आतापी अंदर, और अंदर जाने के बाद अपनी रसोइया से कहा, क्या कहा कि हे रसोई मुझे पकाओ। अब उसकी रसोइयाँ भी ऑटोमेटिक थी भैया, सिस्टम खटाखट 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 सब चल के, छुरा चक्कू चल के, और वो बढ़िया कढ़ैया बढ़िया अपने मन से आ गई, और बढ़िया नीचे आग वाग जल गई। जैसे वैष्णो देवी पिक्चर में देखो, माँ वैष्णो देवी, नहीं देखो तो देख लेना, बहुत मस्त पिक्चर। तो उसमें जैसे चढ़ गई थी कढ़ैया बढ़िया अपने मन से, वैसे कढ़ैया चढ़ गई भैया, छौंक के थाली आ गई, और अपनी रसोई से बोला कि मुझे बुलाना कि आतापी बाहर आओ, जैसे ये खा लेंगे। अब भैया अगस्त मुनि थे, ये तुरंत उसको भी ग्रहण किए, और ग्रहण करने के बाद बढ़िया मस्त डकार लिए, और उसके बाद रसोइये ने बुलाना शुरू किया कि हे आतापी बाहर आओ। तो वो फिर अपने पेट पे हाथ फेरे, कहे जीर्णो भव आतापी। फिर उसने कहा रसोइया ने, हे आतापी बाहर आओ। तो इन्होंने फिर कहा, अगस्त मुनि ने, जीर्णो भव आतापी। तो 2-3 बार इन्होंने ऐसे पेट पे हाथ फेरा, आतापी भी पच गए पेट के अंदर। अब ये पेट के अंदर पच गए, इनका भी काम खत्म, राम नाम सत्य हो गया, और दोनों राक्षस का काम खत्म। लौट के रसोइया मायावी रसोई थी, तब के जमाने में रहा होगा, रसोई बोलती रही होगी भाई, हम लोग तो नहीं जानते, हमारी रसोई तो नहीं बोलती, कभी कभी खड़बड़ाती है। तो क्या हुआ कि जब दोनों राक्षस मर गए तो फिर अगस्त मुनि बाहर निकले, और अगस्त मुनि ने फिर वहाँ से आने के बाद आसपास के लोगों को फिर से बताया कि आप लोग जो है जैसा चाहो वैसा फिर घूम सकते हो, फिर ऋषि मुनि जा सकते हैं, और जो है किसी प्रकार की औषधि जड़ी बूटी की खोज कर सकते हैं। और वहाँ ये 2 राक्षस थे, आतापी और वातापी, इनका मैंने समूल विनाश कर दिया है। बात समझ आई? तो इस प्रकार से आतापी और वातापी नाम के 2 राक्षसों पर एक हमारा मुनि, एक हमारा ऋषि अगस्त मुनि ये भारी पड़े। बोल सियावर रामचंद्र की जय।